तो आज रुधिर के पार्ट के बारे में हम लोग जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। रुधिर का संगठन। रुधिर का संगठन। रुधिर जो होता है, ब्लड कॉम्पोजिशन, ब्लड में दो पार्ट होते हैं, एक प्लाज्मा होता है और दूसरा रुधिर कणिका है। जो प्लाज्मा होता है ये क्या होता है, तरल भाग होता है ब्लड का, और रुधिर कणिकाएं ठोस भाग होती हैं। तो प्लाज्मा जो होता है, प्लाज्मा ब्लड में 55% होता है और जो होता है रुधिर कणिकाएं ये 45% होती हैं। तो प्लाज्मा में इम्यूनोग्लोबिन, एल्ब्यूमिन, ग्लोबिन और प्रोथ्राम्बिन और फाइब्रिनोजन ये सभी पाया जाता है प्लाज्मा में। तो ये ऊपर के तीनों तो प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं मतलब कि हमारे शरीर को रोगों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। और प्रोथ्राम्बिन और फाइब्रिनोजन ये रुधिर का थक्का बनाने में सहायक होते हैं। याद रखिएगा, ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है नीचे के। प्रोथ्राम्बिन और फाइब्रिनोजन क्या करते हैं, तो रुधिर का थक्का बनाने में सहायक होते हैं। इसके आगे देखते हैं रुधिर कणिकाएं। रुधिर कणिकाएं जो हमारे शरीर में 45% पाई जाती हैं। इस 45% को मतलब 3 भागों में बांटा गया है, एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और थ्रोम्बोसाइट्स। जैसे हम एरिथ्रोसाइट्स को आरबीसी के नाम से जानते हैं, ल्यूकोसाइट्स को डब्ल्यूबीसी और थ्रोम्बोसाइट्स को ब्लड प्लेटलेट्स। एरिथ्रोसाइट विज्ञान की भाषा में बोलते हैं। आरबीसी को लाल रुधिर कणिका कहा जाता है और ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी को श्वेत रुधिर कणिका और थ्रोम्बोसाइट को ब्लड प्लेटलेट्स कहा जाता है। आगे देखते हैं लाल रुधिर कणिका के बारे में। तो जो लाल रुधिर कणिका है इसका रंग लाल होता है, और लाल किस लिए होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। और इसका प्रमुख कार्य क्या है, ऑक्सीजन तथा CO2 का संवहन करना इसका प्रमुख कार्य होता है। ये आप देखिएगा, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मैमल्स में यानी स्तनधारियों में आरबीसी सबसे छोटे आकार का होता है। तो सबसे छोटे आकार का कहाँ पाया जाता है आरबीसी, मैमल्स स्तनधारियों में। और आरबीसी मनुष्य में आरबीसी का आकार गोलाकार अथवा उभयोत्तल होता है। स्तनधारियों के आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित होता है। अगर पूछा जाए स्तनधारियों के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है तो इसका है नहीं पाया जाता। और इसमें 2 अपवाद हैं, ऊंट और लामा। ऊंट और लामा में जो है इसमें केंद्रक पाया जाता है। एक स्वस्थ पुरुष में आरबीसी की संख्या 50 से 55 लाख होती है। एक स्वस्थ पुरुष में आरबीसी की संख्या कितनी होती है, 50 से 55 लाख होती है। जबकि एक स्वस्थ महिला में आरबीसी की संख्या 40 से 50 लाख होती है। तो पुरुष में तो 50 से 55 लाख होती है, लेकिन महिला में आरबीसी की संख्या 40 से 50 लाख होती है। और वह यंत्र जिसकी सहायता आरबीसी की गणना करते हैं हेमोसाइटोमीटर कहते हैं। हेमोसाइटोमीटर कहा जाता है आरबीसी की गणना करने वाले यंत्र को। आरबीसी की संख्या अचानक घटने लगती है। तो क्या होता है, एनीमिया। एनीमिया यानी खून की कमी, और ये ज़्यादातर महिलाओं में होता है। और कभी कभी आरबीसी की संख्या बढ़ने लगती है, जिसे पॉलीसेंथेमिया कहते हैं। पॉलीसेंथेमिया कहते हैं आरबीसी की संख्या अचानक बढ़ने लगती है। मनुष्य के आरबीसी का जीवन काल लगभग 120 दिन होता है। मनुष्य के आरबीसी का जीवन काल कितने दिन होता है, 120। तथा मेढक के आरबीसी का जीवन काल 80 से 100 दिन होता है। प्लीहर होता है, स्प्लीन इसे कहते हैं इंग्लिश में। यह अग्नाशय के बगल में स्थित एक अंग होता है। अग्नाशय के बगल में स्थित एक अंग है। इसकी लंबाई 7 से 8 सेंटीमीटर होती है। इसका प्रमुख कार्य क्या है, रुधिर का निर्माण करना।
इसका प्रमुख कार्य है रुधिर का निर्माण करना तथा ये हमारे शरीर को रोगों से सुरक्षा प्रदान करती है। शरीर में रोगों से सुरक्षा प्रदान करती है क्या? प्लीहा। तो स्प्लीन यानी कि प्लीहा मृत आरबीसी का संग्रह करता है। जो आरबीसी हमारे शरीर में मृत हो जाती है उसका संग्रह कौन करता है? प्लीहा करता है तथा उसे बाहर निकालता है। उसका संग्रह करके उसे क्या करता है? शरीर से बाहर निकालता है। इसलिए इसे आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है। अब आरबीसी का कब्रगाह अगर पूछा जाए किसे कहा जाता है तो स्प्लीन को कहा जाता है आरबीसी का कब्रगाह। और इसे ब्लड बैंक भी कहा जाता है। ब्लड बैंक कहा जाता है। इसका निर्माण कहाँ होता है? तो स्प्लीन में होता है ब्लड का निर्माण। इसे ब्लड बैंक भी कहा जाता है। आगे देखते हैं श्वेत रुधिर कणिकाएं यानी रुधिर कणिकाएं यानी व्हाइट का ब्लड कॉर्पसल्स। इसका रंग श्वेत होता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता और इसका प्रमुख कार्य हमारे शरीर को एलर्जी, इन्फेक्शन तथा रोगों से सुरक्षा प्रदान करना होता है। तो इसका प्रमुख कार्य क्या है? हमारे शरीर में एलर्जी, इन्फेक्शन तथा रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है। WBC की संख्या लगभग 10,000 प्रति मिमी क्यूब होता है तथा आरबीसी तथा WBC का अनुपात 600:1 का होता है। अगर आरबीसी 600 है तो WBC 1 होता है। WBC का जीवन काल लगभग 12 से 13 दिन होता है। अगर इसका जीवन काल पूछा जाए तो 12 से 13 दिन का होता है। और WBC की संख्या कभी कभी अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती है। WBC की संख्या कभी कभी अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती है जिसे ल्यूकीमिया या ब्लड कैंसर कहा जाता है। अगर ये ज़्यादा हो जाए WBC तो इसे क्या कहते हैं? ब्लड कैंसर हो जाता है। ब्लड कैंसर कहते हैं। कभी कभी WBC की संख्या घटने लगती है जिसे ल्यूकोपीनिया कहते हैं। बढ़ने लगती है तो ल्यूकीमिया और घटने लगती है ल्यूकोपीनिया कहा जाता है। WBC के में गोलाकार, पिंडाकार तथा घोड़े की नाल के आकार का केंद्रक पाया जाता है। तो WBC में अगर पूछा जाए कि किस प्रकार का केंद्रक पाया जाता है तो घोड़े के नाल के आकार का गोलाकार पिंडाकार केंद्रक पाया जाता है। तीसरा है रुधिर कणिकाएं में प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो है थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। इसका प्रमुख कार्य रुधिर का थक्का बनाना होता है। अगर इसका प्रमुख कार्य क्या होता है? रुधिर का थक्का बनाना होता है। आरबीसी का क्या प्रमुख कार्य था? CO2 तथा O2 का संवहन करना। और WBC का प्रमुख कार्य क्या था? रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना शरीर में। और ये प्लेटलेट्स का क्या कहता है? रुधिर का थक्का बनाना। तो इस ब्लड प्लेटलेट्स में थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन पाया जाता है। अगर पूछा जाए ब्लड प्लेटलेट्स में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है तो थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन पाया जाता है जो रुधिर का थक्का बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रुधिर का थक्का बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ब्लड प्लेटलेट्स की संख्या 2 से 3 लाख होती है तथा इसका जीवन काल लगभग 8 दिन का होता है। जीवन काल कितना होता है? 8 दिन होता है। रुधिर का थक्का बनाने में के लिए निम्नलिखित पदार्थ आवश्यक होते हैं। रुधिर का थक्का बनाने में क्या होता है? निम्नलिखित पदार्थ आवश्यक हैं। जैसे प्रोथक्का बनाने में विटामिन के होता है और प्रोटीन में प्रोथाम्बिन और फाइब्रिनोजन। अगर तत्व या आयरन में पूछा जाए तो कैल्शियम। रुधिर का थक्का बनने की अवधि 2 से 8 मिनट होता है। 8 मिनट होती है। 2 से 8 मिनट होता है। और रुधिर का थक्का 4 चरणों में बनता है।
ये इतना ज़रूरी नहीं है। और ये था, ये ये ज़्यादा ज़रूरी है कि कौन सा प्रोटीन जो है रुधिर का थक्का बनाने में सहायक होता है, तो प्रोथामिन और फाइब्रिनोजन। और कौन सा विटामिन है, तो विटामिन के कौन सा तत्व है, तो कैल्शियम। ये तीनों ही बहुत इम्पोर्टेंट है। और तो आज के लिए बस इतना ही। आज इस वीडियो में हमारा रुधिर चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया, जो रुधिर का था पार्ट। पहले पार्ट में हमने जाना रुधिर के बारे में, और ये सेकंड पार्ट था, इसमें हमने रुधिर के प्रकार सब ये सब पढ़ा। तो आगे देखते हैं, आगे देखेंगे साइंस से, और साइंस की और भी महत्वपूर्ण जानकारी जो हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। बाय, टेक केयर।